दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कक्षा 12 जीव विज्ञान यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं विक्रांत सर। कुछ हमारे कोचिंग के बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर बोर्ड पेपर नज़दीक है और उस पर जो है बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड पेपर में जिनकी आने की संभावना 99% है, उसको हमारे तक पहुंचाया जाए। तो हमने सोचा कि आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के प्रथम पाठ मानव जनन में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको जो है आप तक पहुंचाया जाए। तो हम ज़्यादा बातें ना करके जो है आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपका प्रथम दिन है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों हेतु अनिवार्य कौन सा हार्मोन होता है? तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन। यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब होता है मानव के शरीर के विभिन्न अंगों में बाल का उत्पन्न होना, आवाज़ मोटी होना, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कारण होता है। और आपको बताते चलें, टेस्टोस्टेरॉन को नर हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। 16 कोश की अवस्था में भ्रूण किस दिशा में कहलाती है? यानी कहा जाए, भ्रूण में जब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं तो उस दशा को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा मोरुला अवस्था, जो कि 1 नंबर का है। मोरुला अवस्था को बताते चले, मोरुला अवस्था एक गेंद के समान रचना होती है। मोरुला अवस्था जो है गेंद के समान रचना होती है, जो ठोस होती है। ये हमेशा 16 कोशिकाओं में मिलकर के बनी होती है। प्रश्न संख्या 3। एंड्रोजन हार्मोन किस कोशिका से स्रावित होता है? एंड्रोजन हार्मोन जो है ये लेडिक कोशिका से स्रावित होता है। ये भी 1 नंबर का है। जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर में, यहाँ से 100% एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमने सोचा कि मानव जनन आज प्रथम पाठ मानव जनन से शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन ये था कि मानव एंड्रोजन हार्मोन किस कोशिका से स्रावित होता है? तो आप बताएंगे आंसर लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका जो हमारे टेस्टिस में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है, इसी से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। प्रश्न संख्या 4। मानव शुक्राणु को पोषण कौन सी कोशिका प्रदान करती है? अब बताएंगे मानव शुक्राणु में पोषण न्यूट्रिएंट का काम कौन सी सेल करती है? तो आप बताएंगे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को बर्थोलियन सेल कहा जाता है। जो बर्थोलियन सेल मेल में भी सेम होती है, फीमेल में भी सेम होती है। तो ये जो है हमारे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को म्यूकस यानी लसलसा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन की बात मैं करूं, यानी मानव फीमेल पूछ रहा है। मानव मादा में निषेचन कहाँ हो जाता है? तो आप बताएंगे फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका को अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं इसे बच्चेदानी। तो बच्चेदानी में निषेचन होता है। प्रश्न संख्या 6। रजोधर्म को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? रजोधर्म को जो एमसी कहते हैं, मेस्ट्रोसाइकिल कहते हैं, आवर्तचक्र चक्र कहते हैं, इसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे एफएसएच तथा एलएच। एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 7। कौन सा मादा जननांग प्राथमिक अंग कहलाता है? तो आप बताएंगे अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये मादा जननांग होता है। अंडाशय से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय ये हमारे जो है मादा शरीर में जोड़े में पाई जाती है। अंडाशय का आकार बादाम के आकार का होता है। प्रश्न संख्या 8। शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो आप बताएंगे शुक्रजन नलिकाएं। हमारे जो है वृषण में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनफाइनाइट पाई जाती है, उसे कहते हैं शुक्रजन नलिकाएं। इन कोशिकाओं के माध्यम से शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 9। पुरुष नसबंदी को किस नाम से जानते हैं? यही क्वेश्चन पूछेगा। पुरुष नसबंदी को किस नाम से जानते हैं? तो आप समझेंगे बाइसेक्टामी। पुरुष नसबंदी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चे जान जाते हैं पुरुष नसबंदी में ही पुरुष नसबंदी का आंसर है। तो पूछेगा बाइसेक्टामी को किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे पुरुष नसबंदी। पुरुष यानी बाइसेक्टामी में जो है
ये जो है वासा डिफरेंशिया को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का एक्सचेंज नहीं हो पाता, उसे कहते हैं बैक्सीक्टमी। प्रश्न संख्या 10, मानव वृषण में पिंडकों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव वृषण में पिंडकों की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 500, लेकिन पूछेगा मानव के प्रत्येक वृषण में पिंडकों की संख्या तो आप बताएंगे 250। अगर प्रत्येक यहाँ पूछेगा तो आप बताएंगे 250 पर लगाएंगे, लेकिन अगर वृषण पूछेगा तो आप बताएंगे 500। प्रश्न संख्या 11, मानव शुक्राणु में कितने भाग पाए जाते हैं? एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है। मानव शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? तो आप बताएंगे 4। किसी किसी बुक में 3 दिया है, 3 पर न लगाइएगा, नहीं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। मानव शुक्राणु में कितने भाग पाए जाते हैं? बताएंगे 4। प्रश्न संख्या 12, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम किस भाग का किसका बना होता है? तो आप बताएंगे गाल्जी का आएगा। प्रश्न संख्या 13, अंडे के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो आप बताएंगे